हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है कि ये आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। और यहाँ पर जो आपने इनके लिए किया है, जो आपका काइंड नेचर है, ये इसको देखकर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप जिस तरह लोगों की मदद करते हैं, अपने पर्सन की तो की ही है, आपसे जो बन पड़ता है सबके लिए करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबको प्यार देते हैं और सबकी मदद करते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है वो करते ही हैं। तो ये सब आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में आपको वापस लाना चाहते हैं। और ऐसा है कि आपके साथ इस रिश्ते को सही करने के बाद वो ऐसा है कि हो सकता है आप और वो एक ही वर्क प्लेस पे हैं, या फिर आपके बारे में आपके पर्सन को पता है कि जो वो काम वो करते हैं उसके बारे में आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप भले ही वो काम करते नहीं, लेकिन आप नॉलेज रखते हैं। तो ये आपके साथ मिलकर ऐसा है, तो जो भी ये काम करते हैं उस काम में ये आपका साथ चाहते हैं और उस काम को ये आगे ले जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनके साथ अगर उस काम में इनका सहयोग आप देंगे, इनके साथ आ जाएंगे, तो ये ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो इसलिए ये ऐसा है कि ये जो भी करते होंगे, बिजनेस वगैरह ये जो भी करते हैं, उसमें ये आपके साथ ऐसा है कि पार्टनरशिप करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले इस रिश्ते को ये सही करना चाहते हैं। जो ये परेशानियां चल रही हैं आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हैं, इसको पहले वो ठीक करना चाहते हैं। और बात दरअसल ऐसी है गाइस कि ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। और ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने अब ये सोच लिया है कि इनको इस रिश्ते को सही करना है। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल कर अब एक नई शुरुआत करनी है, ऐसा ये चाहते हैं। आपको लेकर इनका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा है कि ये आपसे बात करें, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और इनको यही लगता है कि जब तक ये बात नहीं करेंगे कुछ भी सही हो नहीं पाएगा। अगर यही ऐसा ही नो कांटेक्ट चलता रहा तो ये रिश्ता सुधरेगा कैसे। तो इसलिए इनकी इच्छा यही है कि आपसे बात करें। और ऐसा है गाइस कि ये अभी तक तो आपकी तरफ बढ़ जाते, लेकिन ऐसा है कि इन्हीं का दिमाग ऐसा है कि एक बार इनको लगता है आ जाना चाहिए, फिर ये इनको लगता है कि नहीं बहुत टाइम हो गया, अब आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है। वरना ऐसा है कि ये तो इंसान जल्द ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यही सारी उल्टी पुल्टी बातें जो ये सोचते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, फिर रुक जाते हैं। तो अभी लेकिन चाहे जो भी है, अभी ऐसा है कि अब ये और देर करना नहीं चाहते। और हो सकता है 2 या 3 दिनों में ही आपको इनका कॉल या मैसेज मिल भी जाए। ब्लॉक करके रखा तो अनब्लॉक भी ये कर सकते हैं, ऐसा यहाँ है। क्योंकि अभी ऐसा है कि इनको जल्दी ही सब कुछ करना है, अब ये रुकना नहीं चाहते, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है अगले 2 या 3 दिन में ही आपको इनका कॉल या मैसेज भी मिल जाए। और इस इंसान का ऐसा है गाइस कि ये अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे। पास्ट में ये आपके साथ रहे हैं और उस पास्ट को ये भूल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कोशिश तो बहुत बार की है कि ये सब कुछ भूल जाएं, अपनी ज़िंदगी में इन्हें आगे बढ़ना है और पुरानी बातों को अब नहीं सोचना, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। ये ऐसा है कि आप पर ही स्टक है, कह दीजिए। बार बार इनको आपकी याद सताती है। जो समय आपने और इन्होंने साथ में बिताया उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो इन सब से ये निकल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए अब इन्होंने सोच लिया है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना ही है। ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि जेलस भी दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और न्यू बिगनिंग हो चुकी है। और ऐसा है इस वजह से अब आप इनकी तरफ ऐसा कि बढ़ना नहीं चाह रहे हैं या इनसे कोई संबंध रखना नहीं चाह रहे हैं। इस वजह से आप अब इनसे बात नहीं करना चाहते। अब आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को ऐसा कि अपनी साइड से ख़त्म ही कर दिया है।
तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। और ये सब ये नहीं चाहते ना, ये चाहते हैं आप इनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप इनको छोड़कर आगे बढ़ जाएं, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। और इनको अभी यही लग रहा है क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट अभी आप कर नहीं रहे, दूरी बना कर रख रहे हैं, तो इनको यही लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। और इन सब से क्या हो रहा है कि ये जेलिस हो रहे हैं क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये ऐसा नहीं चाहते कि आप इनके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ें या किसी और के साथ आप आगे बढ़ जाएं, ये भी इनको बर्दाश्त नहीं है। और हो सकता है गाइस कि जिस तरह आप पहले रहे हैं, रोते रहते, परेशान रहते इस इंसान के जाने के बाद, अब आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव ले आया। अब आप खुश रहते हैं और ऐसा है कि अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब ये देख कर ना अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि जल्द ही आपका यूनियन होने वाला है। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि सब सही हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, तो ये बहुत जल्द होने वाला है, ऐसा भी है। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन के पास सब कुछ है, सब सही चल रहा है उनकी लाइफ में और कोई परेशानी तो अभी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी इस इंसान को यही लगता है कि सब कुछ ही इनके पास है, फिर भी ये आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप नहीं हैं तो जो सारी चीज़ें उनके पास है वो किसी काम की नहीं है। तो इसलिए इस इंसान ने सोच लिया कि अब सब कुछ तो हासिल कर लिया, लेकिन अब वो इंसान अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए जिसके साथ अपना सुख दुख वो बांट सके। तो इसीलिए अब आज जो भी है इनके पास, ये वो जो चाहते थे वो इनको मिल गया है, जो काम ये चाहते थे वो इनका हो गया, जो जॉब या बिजनेस चाहते थे वो इनके साथ सब कुछ है। अब पैसों की भी अभी परेशानी दिखाई नहीं देती, हर चीज़ है इनके पास, जो इनको चाह रहे थे ये हासिल कर चुके हैं। बस वही अब इनको रह गया है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, किसी भी तरह इस रिश्ते को सही करना है। आप इनकी लाइफ में आ जाओ तो बाकी चीज़ों को इन्होंने हासिल कर लिया है, तो अब वो आप आ जाएंगे तो ये खुश रह पाएंगे। आप उनके सुख दुख का सहारा हमेशा से रहे हैं, तो अभी भी वैसा ही रहेगा। अपनी हर छोटी बड़ी बात वो आपके साथ शेयर कर पाते हैं, आपके साथ वो खुश रह पाते हैं। तो अब उनको यही लगता है कि सब कुछ मिल गया, बस आपको अपनी लाइफ में वापस लाना बाकी है। इसको भी ये जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो इसीलिए 2 या 3 दिन में आपको इनका कॉल या मैसेज मिल सकता है। और कोई गिफ्ट ही आपको देना चाहते हैं, बहुत टाइम से ये चाहते थे कि इनका काम अच्छा चलने लगे और सब कुछ इनके साथ सही रहे, तो ये आपको वो चीज़ गिफ्ट करेंगे। तो ये अब आपको वो गिफ्ट भी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए इनके साथ पैसे वगैरह की भी कोई दिक्कत है नहीं, सब सही चल रहा है। तो अब ये चाहते हैं कि जो इन्होंने सोच रखा था वो गिफ्ट भी आपको देना है। और अब बात तो आपसे शुरू करनी ही है, लेकिन वो चीज़ भी आपको देना चाहते हैं। और अभी ऐसा भी है गाइस कि ये पहले क्या था, दोस्तों में बिज़ी रहते, फैमिली के साथ बिज़ी रहते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अकेले रह रहे हैं, ज़्यादा अकेले ही रह रहे हैं। अभी दोस्तों वगैरह से भी ज़्यादा मिलना जुलना, घर वालों के साथ ज़्यादा बातचीत ऐसा तो नहीं दिखाई देता, अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए इनको लगता है कि आप इनके साथ रहेंगे तो ये खुश रह पाएंगे। इनको जो अकेलापन महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था जब ये आपके साथ थे। तो अब ये आपकी तरफ इसीलिए बढ़ना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन के बच्चे भी हैं, जिनको लेकर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, आपसे बात ना करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब इनसे ये नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा है कि इन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब बस अब आपसे बात करनी ही है, ये नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र किया था और बहुत समय से इसीलिए आपसे बिना बात किए भी रह जा रहे थे, खुद को रोक ले रहे थे, लेकिन अब इनसे ये सब नहीं हो पा रहा है। और आपने जो ये बात करना बंद कर दिया है इनसे, इससे ये इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा कह दीजिए कि आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो इंसान उनके पीछे भागता था, जो इंसान एक दिन भी अगर बात नहीं होती तो ऐसा था कि आप परेशान हो जाते, आज वो इंसान अपनी तरफ से कोई पहल ही नहीं कर रहा। आप और वो ये भी समझ गए हैं कि आप अपनी तरफ से तो अब ऐसा है कि कांटेक्ट इनसे नहीं करेंगे, वो ये भी समझ गए हैं। तो इसीलिए इन्होंने खुद ही सोचा है कि ये खुद करेंगे आपसे बात, आप चाहे बात करना चाहें या ना चाहें, पर वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो प्रयास करना चाहते हैं। और पहले ऐसा था गाइस कि इस इंसान के अलावा किसी के बारे में आप सोचते भी नहीं थे, आपको ये लगता था कि बस ये नहीं है आपकी लाइफ में तो और कोई चाहिए भी नहीं। लेकिन अभी ऐसा दिखाई देता है कि आपने सरेंडर कर दिया है,
आपने ऐसा है कि सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया और ये सोच लिया कि जो सही होगा वो ऊपर वाला आपको देगा और आप उसको खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेंगे, ऐसा आपने सोच लिया है। इस वजह से अब आप परेशान दिखाई नहीं देते। अब आपको ये लगता है कि आना है आए, ये इंसान नहीं आना ना आए, जो भी आएगा उसको आप मौका देंगे, उसको जानना चाहेंगे, उसको समझना चाहेंगे और जो ऊपर वाला करेगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ये आपने सोच लिया और इसीलिए आप अब शांत रह रहे हैं। अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे, इनको बार बार कॉल मैसेज नहीं करते, सब कुछ आपने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि आपने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ रखा है। आपको पता है कि आपके लिए जो भी चीज़ सही है वही आपको मिलेगी, जो आपके लिए इंसान सही होगा वही आपको मिलेगा, ऐसा आपने समझ लिया है और आपने सरेंडर कर दिया है। और अभी आपका ऐसा है कि उस तरफ से ध्यान हटाकर आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम को किस तरह आगे ले जाना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, कैसे अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। अकेले भी अगर आप रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, आगे के लिए आपको क्या करना है, ये सब आप अब उसमें बिज़ी हो गए हैं। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इन सब में अभी आप बिज़ी हैं। अभी आप ये अपने पर्सन की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। आपको लगता है कि जो आपके गोल्स हैं उनको आपको अचीव करना है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। और ये रिश्ते की बात तो ऐसा है कि आपने ऊपर वाले पर छोड़ दिया, तो आपको पता है सही समय आएगा तो जो मिलना होगा मिल जाएगा, उस तरफ ध्यान नहीं देना, अपने काम पर ध्यान देना है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी भी दिखाई देते हैं आप, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप उनके पीछे भागें। और आपका अभी ऐसा है गाइस कि आप इस इंसान को स्टॉक करना भी बंद कर दिए हैं। पहले आप इनको स्टॉक भी करते थे लेकिन अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आप चाहते हैं कि ये सब आप ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये सब देखते हैं तो आपका फिर वही मन करता है कि उस इंसान से बात किया जाए, उनकी तरफ बढ़ा जाए, उनको मनाया जाए, समझाया जाए, फिर आप उसी प्रयास में लग जाते हैं। इस वजह से आपने अभी सोच लिया कि इनको देखना ही नहीं है, इनके बारे में कोई जानना ही नहीं है, बिल्कुल दूरी बनाकर रखना है और अपने काम पर ही ध्यान देना है। और अभी जो आपके पर्सन है गाइस, आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। बात तो ये करना चाहते ही हैं और करेंगे भी, लेकिन कमिटमेंट देने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, जो कि पास्ट में ये नहीं दे रहे थे। तो अभी सोच रहे हैं कि इनको अब ये आपसे बात करेंगे तो आपको कमिटमेंट भी इनको देना चाहिए, ऐसा इन्होंने मन बना लिया है। देखिए वही बात है, इनके आसपास लोगों की कमी नहीं है, ये घिरे हुए हैं लोगों से, लेकिन ऐसा है कि उन लोगों में वो बात नहीं है जो आप में है। इस वजह से इस इंसान को उन लोगों के साथ रहते हुए भी ऐसा लगता है कि अकेले हैं, ये इनको लगता है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि जिस इंसान के साथ इनको रहना अच्छा लगता है, जिस इंसान के साथ ये खुश रहते हैं, जो इंसान ऐसा है कि इनको समझता है, बस अब इनको उसी की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये लोगों की भीड़ इनके किसी काम की नहीं है, ऐसा अब इनको लगता है। और अभी भी ये अपने आसपास के लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सबको खुश रख रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, जिनसे इनसे जो भी बन पड़ रहा है सबके लिए ये कर रहे हैं, कोई इनसे दुखी ना हो, इनका ये प्रयास रहता है। ये सबको खुश रखना चाहते हैं और आज भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन वही है कि ये खुद खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि उन लोगों के साथ ये खुद खुश नहीं है। सबको खुश रख तो रहे हैं पर ये ऐसा है कि इनको लगता है कि बिल्कुल अकेले हो गए हैं और कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो इसलिए यही चाहते हैं कि इस रिश्ते को ही सुधार लेना सही रहेगा और फिर आगे की लाइफ तो अच्छी चलेगी ही। और अगर आप अब नहीं भी मानेंगे तो भी, और मान जाएं तो भी, एक बार तो प्रयास इनको करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने सोचा है। देखिए पास्ट में आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की है और अब ऐसा हो रहा है कि ये जो आप इनके लिए करते थे ये अभी वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि ये कर तो रहे हैं सबके लिए, सबको खुश रख रहे हैं, लेकिन जिस इंसान ने इनके लिए ये सब किया उसके लिए ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये पछताते भी हैं। और इसीलिए ऐसा है कि अब आपको ये खुश रखना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, ये इसी वजह से, क्योंकि ये सबके लिए कर रहे हैं और इनको यही लगता है कि ये दूसरों के लिए जो कर रहे हैं ये आपके लिए भी तो इनको करना चाहिए। आपने तो इनके लिए बहुत कुछ किया है पर बदले में आपको इनसे कुछ भी नहीं मिला, ना कभी आपने कभी कुछ मांगा। तो इनको अब यही है कि जो ये दूसरों के लिए कर रहे हैं वही इनको आपके लिए भी करना है और आपको भी खुश रखना है, प्यार देना है। ऐसे आपको ये छोड़ नहीं सकते या ऐसे आपको अपने आप से ये दूर नहीं रख सकते। अच्छा ऐसा भी है गाइस कि देखिए ये आपके एक्स तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, ये तो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही। और देखिए यहाँ पर कोई नया इंसान भी है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब आप उसे जानते हैं या नहीं जानते वो तो जब आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन कोई नया इंसान भी है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपको वो जानता है, ऐसा भी है।
आपको उनके बारे में कुछ पता है या नहीं है, वो तो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। पर वो भी इंसान ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये कोई नया इंसान है और आपकी तरफ ये भी आ रहा है, और आपके एक्स तो आएंगे ही, ऐसा तो है ही। लेकिन फिर भी है आपके पास। देखिए अभी ये हो जाएगा कि आप खुद भी हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि किसकी तरफ बढ़ें, उस नए इंसान को अपनी लाइफ में लाएं या वही एक्स आपको वापस चाहिए। तो देखिए अभी आपके सब कुछ आपके ही फेवर में है कह दीजिए, और आपको बस यही है कि सही फैसला करना है, किसी तरह से कंफ्यूज नहीं रहना है। सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है कि आपके लिए कौन सही है, आपको कौन ठीक लग रहा है, आप क्या चाहते हैं। तो अब सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन कोई नया इंसान भी आपकी तरफ आ रहा है और आपके एक्स भी आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।